नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी महसूस की जा रही है, या ये कह लीजिए कि उत्तर भारत के जो ज़्यादातर राज्य हैं वो लू की चपेट में हैं। अब दो तरह की बातें इसमें सामने आती हैं। एक तो ये है कि जैसे ही आपको गर्मी महसूस होनी शुरू होती है, आप फटाफट अपने मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं और उसमें टेम्परेचर देखते हैं, और फिर आप कंपेयर करते हैं कि जितनी गर्मी आपको लग रही है कि अच्छा टेम्परेचर इतना है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, या कितने डिग्री है। IMD की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर यूपी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। अब टेम्परेचर की अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है, यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप देश के जिस भी हिस्से में रहते हो, आप ज़रूर अपने आसपास का टेम्परेचर चेक करें। एक तो पीक गर्मी का वक्त भी है, और ऐसे में ये झुलसाने वाली गर्मी जो पड़ रही है, लोगों को घरों में बैठ के ऐसा लगता है कि जैसे AC फेल हो गया, या मेरे AC में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। तो ऐसे में लोग बाग फटाफट वापस से चेक करवाते हैं कि क्या कहीं AC में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या मुझ में ही कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, ना आपके AC में कोई गड़बड़ है, ना आप में कोई गड़बड़ है, बल्कि ये जो टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी लगातार राइज कर रही है, जिसके कारण एक तो जो अधिकतम तापमान आपके शहर का है जहां आप रहते हैं, और दूसरा वो कितना आपको महसूस हो रहा है। यानी मैं अगर दिल्ली के डेटा से अगर आपको एग्जांपल दूं, तो दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फील्स लाइक यानी कितने का महसूस हो रहा है, उसमें जो IMD की वेबसाइट मैंने इस वक्त खोली है, इसमें दिखा रहा है 54.4, यानी आप 42 डिग्री टेम्परेचर अगर डेटा के मुताबिक दिल्ली में हैं, तो आपको 54 डिग्री से ज़्यादा की गर्मी महसूस हो रही है। आप थोड़े हैरान ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन मैं इसका साइंटिफिक रीज़न आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि दिल्ली में जो ह्यूमिडिटी है वो है 41%, और यही वो ह्यूमिडिटी इंडेक्स होता है जिसके कारण एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर उस हीट वेव का क्या असर है उसका आकलन किया जाता है। एक्चुअली जब ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती हैं तो वो बहुत सोच समझ के कुछ स्ट्रैटेजिक जगहों पर उनको बनाया जाता है, जहाँ पर ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है कि वो एक ऐसी मैदानी जगह हो जहाँ पर कुछ मीटर की दूरी पर कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए ताकि उसकी शैडो ऑब्जर्वेटरी पर ना पड़े, पेड़ की छाया ना पड़े, हवा के कारण जो कुछ फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, पेड़ अगर आसपास होंगे तो आपके ऑथेंटिक डेटा को वो प्रभावित कर सकता है। यानी इन ऑब्जर्वेटरीज के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ऐसी जगहों पे लगे होते हैं जहां इन बातों का ध्यान रखा जाता है, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि सीधी सनलाइट उन पर नहीं पड़ती है। मतलब ये एयर टेम्परेचर होता है जो मेजर किया जाता है। तो ये एयर टेम्परेचर अगर 42 डिग्री है और आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अगर 41 डिग्री है, तो एज अ ह्यूमन ये जो हमारी बॉडी है, इस पर इसका असर कितनी गर्मी जैसा होगा वो बताता है फील्स लाइक, यानी 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी अगर आप देश की राजधानी में रहते हैं, यहाँ का जो एयर टेम्परेचर है अगर 42 डिग्री है, तो गर्मी आपको 54 डिग्री जैसी महसूस होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और यही आप वो वजह है जो आपके पसीने छुड़ा रही है, जो आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहीं मेरा AC तो ख़राब नहीं हो गया, या मेरे ही किसी इक्विपमेंट या किसी अप्लायंस में प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई, या मेरे साथ कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं हो रही है, या मुझे लू तो नहीं लग गई है। बहरहाल इस सब के साथ साथ लगातार डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि आप इस हीट वेव में खुद को सुरक्षित रखें, बचा करके चलें, खूब सारा फ्लूइड रहें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, इसी तरह की फल सब्जियां आप खाएं जिसके कारण आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी ना हो, और ये जो एयर टेम्परेचर है और उसके साथ जो ह्यूमिडिटी इस वक्त एटमॉस्फेयर में है वो आपकी बॉडी को नुकसान ना करे या आपको बीमार ना बना दे। अब यूपी की बात करें तो जहाँ हम बैठे हैं, सबसे पहले नोएडा का ही जिक्र कर लेते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर मैं आपको बता रही हूँ जो ऐप के थ्रू आपको मिलता है, यानी आप फटाफट अपना फ़ोन उठाते हैं और अपने ऐप में चेक कर लेते हैं। एक डेटा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है, वो गवर्नमेंट का डेटा है, वो पूरी तरह साइंटिफिक एनालिसिस करके बहुत सारे फैक्टर्स और फॉर्मूलाज को ध्यान में रख के डिराइव किया जाता है। और ये जो ऐप्स टेम्परेचर आपको बताते हैं, कभी कभी रियल टाइम टेम्परेचर होने का भी दावा किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर IMD ने 2:30 बजे का जो पीक टेम्परेचर है वो बताया कि भाई आज 45 डिग्री था, और आप शाम 7 बजे का टेम्परेचर रियल टाइम चेक करें अपने ऐप पर, तो ये सैटेलाइट के इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जो ये ऐप के थ्रू आपको टेम्परेचर मिलता है वो सैटेलाइट का डेटा होता है, उसको इंटरप्रेट करके निकाला जाता है। और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फैक्टर्स हैं जो इसकी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होते, जो IMD शामिल करता है। अभी ऐप के थ्रू डेटा मैं आपको बता रही हूँ, जो इस वक्त बता रहा है शाम 7 बजे का वक्त हो रहा है, नोएडा में इस वक्त हम बैठे हैं, 38 डिग्री का टेम्परेचर
ये दिखा रहा है, यानी एयर टेम्परेचर 38 डिग्री है और फील्स लाइक 49 डिग्री, मतलब लगभग 50 डिग्री के आसपास गर्मी हम महसूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि लोग बागों को सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जो बेचैनी रहती है गर्मी की वजह से, वो ह्यूमिडिटी के कारण रहती है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो 51% है, 51% ह्यूमिडिटी, और इसीलिए आपको लगभग यहाँ पर 50 डिग्री जैसी जो गर्मी है वो महसूस होने शुरू हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के बीच मौसम आज मिला जुला रहा। आज की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी देखी गई, तो कई जगहों पर कहीं कहीं मौसम में हल्की ठंडी हवाएं जो हैं वो चलती देखी गई, और लगातार गर्म हवा चल रही है, लोगों का जीना मुहाल है। झांसी, आगरा, बांदा जैसे जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार जहां पहुंचा है। अगले 6 दिनों में ये तापमान धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री कम होगा, ये आईएमडी का आकलन है। यानी कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिलहाल आपको प्रिकॉशन के साथ ही चलना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी यूपी दोनों ही जो रीजन्स हैं, यहाँ के जो जिले हैं, वहां पर आने वाले कुछ समय में हल्की छींटें, ठंडी हवाएं, गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। हीट वेव से निजात भी मिल सकती है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और झांसी में भीषण हीट वेव जो चलेगी उससे कुछ राहत मिलने के आसार हैं। बहुत सी जगह पर आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी। बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा में लू का अलर्ट है। तो मिला जुलाकर ये कहा जा रहा है कि 15 जून से बारिश की रफ्तार बढ़ेगी और प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में यहाँ पर बारिश होगी। प्रदेश में उष्ण लहर और बारिश का ये सिलसिला अगले 2 दिन जारी रहेगा। यानी आज 12 तारीख से 2 से 3 दिन आपको इस गर्मी से निजात पाने के तमाम जतन जो है करने हैं। खूब सारा पानी पीना है, अपना ध्यान रखना है, और 2 से 3 दिन के अंदर आईएमडी का आकलन है कि हवाओं में कुछ ठंडक आएगी और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है।